ओम शांति। नजदीक में ही एक ईश्वरीय संदेश में 3 मुख्य बातें आई। एक थी मैं विजयी रतन हूँ, दूसरी थी सफलता मूर्त हूँ और तीसरी थी कि अब सेवा वरदानों से शुरू करो, अपने वरदानी स्वरूप से सेवा शुरू करो। तीनों की बातें शिव बाबा ने स्पष्ट की कि जब माया का युद्ध है तो माया के किसी भी युद्ध में यदि युद्ध मन में चल रहा हो तो ये याद कर लो मैं विजयी रत्न हूँ। युद्ध समाप्त हो जाएगा, विजय होने लगेगी। किसी भी कर्म से पहले यदि ये याद कर लेंगे मैं सफलता मूर्त हूँ, यह सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो सफलता का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। कितनी सुंदर हैं ये दोनों बातें। कई लोग माया के युद्ध में परेशान रहते हैं और कई लोग कार्यों में सफल नहीं होते तो निराश होते हैं। दोनों ही हम ब्राह्मणों के जीवन में महत्वपूर्ण पहलू हैं। माया का युद्ध चलता ही रहता है। यदि आपको काम सता रहा हो तो याद कर लो मैं विजयी रत्न हूँ। यदि आपको क्रोध पर विजय नहीं हो रही हो तो संकल्प कर लो मैं विजयी रत्न हूँ, क्रोध मुक्त हूँ। यदि लोभ आपके मन में बढ़ता जा रहा हो तो संकल्प करो मुझे लोभ को कम करना है, सुख शांति संतुष्टता पूर्वक जीवन जीना है। यदि अहंकार आपको तंग करता हो और आपको पता हो कि मुझ में अहंकार है और यदि आप छोड़ना चाहते हैं तो मैं विजयी रत्न हूँ, इस स्वमान के साथ अहंकार को छोड़ने पर काम करें। क्योंकि कुछ लोग संसार में ऐसे हैं जो अहंकारी तो बहुत हैं पर उन्हें पता नहीं कि वो अहंकारी हैं। वो अपने को बहुत बड़ा समझते हैं लेकिन लोग उन्हें बहुत छोटा मानते हैं। तो बहुत सुंदर अनुभव होंगे यदि हम विजयी रत्न का बार बार अभ्यास करेंगे और सवेरे उठकर तो बाबा से तिलक लें और उनके मुख से वरदान सुने, बच्चे तुम विजयी रत्न हो, तुम्हारी जीत निश्चित है। और कर्म करने से पहले या रोज जब आप अपने कार्यों पे जाते हैं तो ये संकल्प कर लिया करें, भगवान ने मुझे वरदान दिया है कि सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। बहुत सुंदर अनुभव होंगे। यदि आपकी दुकान नहीं चलती तो चलने लगेगी, कार्यों में बाधा आ रही है, बाधा समाप्त हो जाएगी। अब बात है वरदानी स्वरूप से सेवा करने की। बहुत ही बड़ी बात है। किसी को वरदान मिला है वाक सिद्धि का, बहुत थोड़ी आत्माओं को वरदान है संकल्प सिद्धि का, कुछ थोड़ों को वरदान है विघ्न विनाश करने का, तो कुछ को वरदान है दूसरों के दुख हरने का। ये 4 विशेष रूप से ले लें। किसी को 5वां भी वरदान है, वो बहुत कम को है, दूसरों के रोग समाप्त करने का। तो जब ऐसे लोग सामने आते हैं, जब ऐसी परिस्थितियां सामने आती हैं तो अपने वरदान को याद करके उन्हें दृष्टि देकर संकल्प करें, ये इस रोग से मुक्त हो जाएं, या ये इन विघ्नों से मुक्त हो जाएं, या इनके ये दुख दर्द समाप्त हो जाएं। तो बहुत ही अच्छी अनुभूति होती रहेगी। पता चलता रहेगा धीरे धीरे कि हमारे वरदान काम करने लगे हैं। और जैसे जैसे अनुभव बढ़ेगा, अपने में आत्मविश्वास बढ़ेगा और हम इस वरदानी स्वरूप के द्वारा सेवा करने लगेंगे तो चारों ओर बाबा का नाम रोशन होगा, उसकी शक्तियों की प्रत्यक्षता होगी और बाबा के घर में भीड़ लग जाएगी। तो आइए आज सारा दिन हम याद रखें मैं वरदानी आत्मा हूँ,
साथ में मास्टर वरदाता भी हूँ। और अभ्यास करेंगे, हर घंटे में एक बार कर सकते हैं कोई भी वरदान सामने रखकर कि मैं वतन में हूँ, बाबा ने मस्तक पर तिलक लगाया और ये वरदान दिया। जैसे बच्चे मास्टर दुख हरता भव या विघ्न विनाशक भव, बस वरदान बन जाएगा और वो हमारे साथ हमारी दृष्टि से संकल्पों से काम करने लगेगा। ओम शांति।